बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 3 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 9 है जी माई कल्चर माई प्राइड, मेरी सकाफत मेरा फ़ख्र। तो इस यूनिट पर मुश्तमिल 2 वीडियोस होंगी। एक वीडियो में मैं इस यूनिट में शामिल चैप्टर की ट्रांसलेशन करूंगा, गेटिंग स्टार्टेड को डिस्कस किया जाएगा, उसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, और दूसरी वीडियो में इस यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस किया जाएगा। तो आज चूंकि हमारी वीडियो है ट्रांसलेशन पर, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये यूनिट जो है ये अपनी अहमियत के एतबार से बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें हमने प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज सीखनी है, लुकिंग एट पिक्चर एंड द टाइटल। अब ये बड़ी अहम बात होती है कि बच्चों को टाइटल और पिक्चर्स के ज़रिए सीखना कि वो कैसे इसके बारे में सोचते हैं। उसके साथ साथ फॉर्मूलिक एक्सप्रेशंस हैं जिसके ज़रिए अंग्रेज़ी जो है फ्लुएंटली किस तरह बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हमने शॉर्ट वॉल ई जो है उसको प्रोनाउंस करना सीखना है। मुख्तलिफ रिकग्निशंस हमने सीखनी है फॉर्मूलिक एक्सप्रेशंस की। पोइम जो है उसे हमने इसमें पढ़ना है। सिलेबिक डिवीजन जो है वो हमने सीखनी है। उसके साथ साथ एक्शन वर्ब्स जो हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें, वो हमने डिस्कस करने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह इस यूनिट में हम सीखेंगे। तो हम बढ़ते हैं जी इसमें पोम की तरफ, जो एक्सप्लेनेशन जिसकी हमने आज समझनी है। मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड पे आते हैं जी। गेटिंग स्टार्टेड में है जी लुक एट ऑल द पिक्चर्स, इन तमाम तस्वीर को देखना है। चूज एनी वन एंड डिस्कस इट। अच्छा जी, हमारे पास ये कुछ तस्वीर हैं और हमने उन तस्वीर को देखकर उनमें से किसी एक का इंतखाब करना है और उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। अच्छा जी, ये हैं जी रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जी मजहबी त्यौहार। ये पहली पिक्चर में है जी ईद उल फितर, जो रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद आती है, मुसलमानों का ये त्यौहार है। उसके बाद सेकंड पे है जी ईद उल अजहा, ये कुर्बानी की ईद है, यहाँ पर जानवर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तीसरे नंबर पर है जी, ये भी मुसलमानों का त्यौहार है। तीसरे नंबर पर है जी ये होली। ये हिंदुइज्म में ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें एक दूसरे के ऊपर रंग जो है वो फेंके जाते हैं। और क्रिश्चियनिटी की ये त्यौहार है जी फोर्थ वन, ये है जी क्रिसमस। ठीक हो गया जी, 4 त्यौहार दिए गए हैं, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, होली और क्रिसमस। अब हमें यह कहा गया है कि इन तस्वीर को देखकर किसी एक का इंतखाब करना है और उसके बारे में बताना है। तो मैं ईद उल फितर का इंतखाब करता हूं, उसके बारे में आपको बताता हूं। वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ईद उल फितर इज़ अ मुस्लिम्स फेस्टिवल। ईद उल फितर जो है ये मुसलमानों का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 शव्वाल। शव्वाल जो है बच्चों ये इस्लामिक मंथ है, तो हर यकम शवाल को ईद उल फितर जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है। मुस्लिम्स डू नॉट फास्ट ऑन ईद उल फितर। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि रमज़ानुल मुबारक के बाद ये ईद आती है, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में तमाम मुसलमान जो बालिग होते हैं वो रोज़े रखते हैं। तो ईद उल फितर के दिन रोज़ा नहीं रखा जाता। तो मुस्लिम्स डू नॉट फास्ट ऑन ईद उल फितर एज इट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं है। आफ्टर द ईद प्रेयर द मुस्लिम ग्रीट्स ईच अदर। तो ईद की नमाज के बाद मुसलमान जो हैं वो आपस में क्या करते हैं जी, मिलते हैं। ईद की नमाज पढ़ के वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी हम, लेट्स टॉक जी। लेट्स टॉक है जी, आओ बात करें। इसमें है जी रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब हमने दिए गए मुकालमे को पढ़ना है और मशक करनी है। तो सबसे पहले है जी टीचर उस्ताद हैं जी, वो कहते हैं जी अस्सलामु अलैकुम डियर चिल्ड्रन। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स, बच्चे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम टीचर।
तुलबा कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। टीचर कहते हैं जी हाउ मैनी चिल्ड्रन गो टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स टू सेलिब्रेट ईद्स। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कितने बच्चे ईदें मनाने के लिए अपने दादा दादी के पास जाते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं वी ऑल गो एंड विजिट देम। तुलबा कहते हैं हम सब जाकर उनसे मिलते हैं। तो टीचर कहते हैं डू यू गेट न्यू ड्रेसेस एंड गिफ्ट्स एज वेल, क्या आपको नए कपड़े और तहाइफ भी मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं यस जी हाँ, फ्रॉम अंकल्स एंड आंट्स ऑल्सो। तो जी हाँ, हमें अंकल और आंट जो हैं, आंटियों से भी हमें मिलते हैं, मतलब हमारे दादा दादी के अलावा हमें अंकल और आंट्स जो हैं, हमारी आंटियां हैं, उनसे भी हमें मिलते हैं जी। अब चैप्टर है जी हमारा माई कल्चर माई प्राइड, मेरी सकाफत मेरा फ़ख्र। अब इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे उससे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। विच इज़ योर फेवरेट डिश, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है। तो यहां पर आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं जी, माय फेवरेट डिश इज़ बिरयानी। ठीक है, ये देखें यहां पर हमारे पास कुछ डिशेस हैं, ये समोसे हैं, ये खीर है, ये जलेबियां हैं, ये बिरयानी है। तो मैंने क्या कहा जी, मेरी फेवरेट डिश बिरयानी है। तो आप बच्चों जो आपकी फेवरेट हो वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। व्हाट ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा लिबास सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसके जवाब में आप ये कह सकते हैं आई लाइक द मोस्ट शलवार कमीज़। ये हमारा चूंकि नेशनल ड्रेस है तो आप ये कह सकते हैं हर पाकिस्तानी को जो कौमी लिबास है वो पसंद होना चाहिए जी। अब है जी आर लाइफ स्टाइल, हमारी तर्ज जिंदगी। आर होम पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, हमारा घर पाकिस्तान एक ऐसी मुख्तलिफ सकाफतों की सरजमीन है। फ्रॉम खैबर टू मेहरान, खैबर से मेहरान तक वी ऑल लिव हैप्पीली, हम तमाम खुशी खुशी रहते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। खैबर से मेहरान तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स आर सेलिब्रेटेड, कसीर तादाद में फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स आर सेलिब्रेटेड, त्यौहार और तकरीबात जो हैं वो मनाई जाती हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल, कसीर तादाद में पूरा साल त्यौहार और तकरीबात मनाई जाती हैं। पाकिस्तानीज आर हॉस्पिटेबल पीपल, पाकिस्तानी जो हैं वो मेहमान नवाज लोग हैं। वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट्स, हम हमेशा अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। वी कुक मैनी डिलीशियस डिशेस, हम मज़ेदार डिशेस खाने पकाते हैं। एंड इनवाइट आवर रिलेटिव्स, और अपने रिश्तेदारों को दावत देते हैं। वी वेयर कलरफुल ड्रेसेस, हम रंग बिरंगे लिबास पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। लोकल गेम्स एंड अदर इवेंट्स आर अरेंज्ड इन विच द यंग एंड द ओल्ड टेक एन एक्टिव पार्ट। लोकल गेम्स मकामी खेलें, एंड अदर इवेंट्स और दूसरी तकरीबात आर अरेंज्ड, उनका एहतमाम किया जाता है। इन विच, जिसमें द यंग नौजवान एंड द ओल्ड और बुजुर्ग जो हैं टेक एन एक्टिव पार्ट, अमली तौर पर हिस्सा मिलाते हैं। टू स्पेंड मेमोरेबल टाइम, यादगार वक्त गुजारने के लिए। तो यादगार वक्त गुजारने के लिए मकामी खेलें और दूसरी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसमें नौजवान और बुजुर्ग यादगार वक्त गुजारने के लिए अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर है जी वाइल रीडिंग क्वेश्चन है जी विच ऑफ द डिशेस डू यू लाइक द मोस्ट, शेयर इट विद द क्लास। तो कौन सी डिशेस जो हैं सबसे ज्यादा आपको पसंद है, अपनी जमात से शेयर करें। तो इसमें बच्चों आप बहुत सारी डिशेस होती हैं जो एक बच्चे को पसंद होती हैं, आपको कोई बहुत सारी डिशेस जो हैं वो पसंद होंगी, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं अपनी क्लास के साथ। तो मैं एक जवाब के तौर पर आपको बयान करता हूँ। माई फेवरेट डिशेज आर कबाब, टिक्का, बिरयानी, चिकन रोस्ट, खीर, मटन, बीफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये सब आपको पसंद हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। कल्चर इज द वे, सकाफत जो है एक ऐसा तरीका या जरिया है, वी लिव, जिसमें हम रहते हैं। सकाफत एक ऐसा जरिया है जिसमें हम रहते हैं। फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं।
ड्रेसेस वी वेयर, लिबास जो हम पहनते हैं, ETC एटसेट्रा वगैरह। सकाफत एक ऐसा जरिया है जिसमें हम रहते हैं, खुराक जो हम खाते हैं, लिबास जो हम पहनते हैं वगैरह। द रिलीजन वी फॉलो रिफ्लेक्ट्स इन आवर मैनर्स एंड रूटीन। रिलीजन मजहब, अब मजहब जिसकी हम पैरवी करते हैं हमारे तौर तरीकों की अक्कासी करता है। इन पाकिस्तानी कल्चर वी हेल्प नीडी पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। पाकिस्तानी सकाफत में हम जरूरतमंद लोगों के मसाइल को हल करने के लिए उनकी मदद करते हैं। आवर चिल्ड्रन शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, हमारे बच्चे बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। एंड दे इन रिटर्न लव द चिल्ड्रन, और उसके जवाब में हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बच्चों से प्यार करते हैं। अ सीनियर सिटीजन, एक बुजुर्ग शहरी जो है इन अ विलेज और अ सिटी इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल इन द नेबरहुड एज अ क्लोज रिलेशन ऑफ देयर्स। अब एक बुजुर्ग शहरी जो हैं गांव में या शहर में काबिल एहतराम है, हर एक की तरफ से काबिल एहतराम है। अच्छा, एक बुजुर्ग शहरी का करीबी रिश्तों की तरह एक गांव या शहर में सब पड़ोसियों की तरफ से एहतराम किया जाता है, यानी कि जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले होते हैं वो उनका ऐसा एहतराम करते हैं जैसे कि वो अपने किसी रिश्तेदार का कार्य हो। वी लिव एज अ फैमिली विद आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने वालदैन और दादा दादी के साथ एक खानदान की तरह रहते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, हमें अपनी सकाफत पर फख्र है जी। इसके बाद है बच्चों पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन। विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका पसंदीदा त्यौहार क्या है? तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, माय फेवरेट फेस्टिवल इज ईद उल फितर, मेरा पसंदीदा त्यौहार ईद उल फितर है। ठीक है जी, यहां पर आप चेंज भी कर सकते हैं, ईद उल अधा लिख सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू वेयर ऑन योर रिलीजियस फेस्टिवल्स, आप अपनी मजहबी त्योहारों पर किस तरह का लिबास पहनते हैं? तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं, आई वेयर शलवार कमीज ऑन माई रिलीजियस फेस्टिवल्स, मैं अपनी मजहबी त्यौहार पर शलवार कमीज पहनता हूं। तो यहां पर हमारा यूनिट 9 का चैप्टर मुकम्मल होता है। तो हमने इस यूनिट में पहली वीडियो पर मुश्तमिल जो वीडियो है उसमें इस चैप्टर को डिस्कस किया, प्री रीडिंग क्वेश्चंस डिस्कस हुए, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साजा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।